आप सबका आज की शाम इस जूम मीट में हम स्वागत करते हैं। जैसा निश्चय किया गया था कि हर शनिवार को वचन की सेविकाई के हिसाब से ये जूम मीट को हमने प्रारंभ किया था। ये आज भी शनिवार है, तो आज हम चाहते हैं कि जो भी जुड़ेंगे तो वो सीख सकें वचन से, और वचन की सेविकाई का मेन मकसद है हमारा। चलिए एक छोटी सी प्रार्थना के साथ हम इस सभा को शुरू करना चाहेंगे। आज बेटी ऐश्वर्या भी जुड़ी हुई है। ऐश्वर्या, मैं चाहूंगा तुम प्रार्थना करो। ऐश्वर्या जी, आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपका, और धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह कि आपने इस मीटिंग को पॉसिबल किया। धन्यवाद देते हैं एक जन के लिए जो आपके नाम से यहाँ पे जुड़ा है। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि जो भी वचन आपने अपने बेटे को दिया है, वो वचन जो हमसे साझा करेंगे वो हमारे जीवनों में फल लाएगा। उनको ब्लेस करते हैं आपके नाम से, और आज की पूरी सवाल को आपके हाथ में सौंपते हैं यीशु मसीह। जो भी सवाल जवाब होंगे उनका सब कुछ परमेश्वर आप देखेंगे, आप सारे सवालों के उत्तर देंगे। धन्यवाद देते हैं आपकी प्रेजेंस के लिए जो यहाँ मौजूद हर एक जन को छुएगी। इस विनती को मांगते हैं आपके पावन नाम से, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू ऐश्वर्या, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इस सभा को हम अब शुरू कर चुके हैं। अगर आपके कोई सवाल हैं तो उससे शुरू कर सकते हैं, वही बेहतर होगा। मैं अक्सर अपनी तरफ से कोई संदेश के हिसाब से लेकर नहीं आता हूँ। मैं चाहता हूँ सीखने की सभा हो, ये पूछने की और सीखने की सभा हो। आज आप में से जो भी जुड़े हुए हैं, मेरे पास जरूर एक प्रश्न आया हुआ है जूली सिस्टर के पास से, वो मैं लूँगा, थोड़ा सा बाद में लूँगा, ठीक है? जब मेरे ख्याल से जो लोग सुनना चाहते हैं उसका जवाब वो अभी जुड़े हुए नहीं है इसमें, तो उसको मैं बाद में लूँगा। उसके अलावा आप में से कोई अगर आज सवाल पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, और उससे हम प्रारंभ कर सकते हैं। जी मेरा एक सवाल है अंकल जी, छोटा सा ही है। अगर हम लोग घर में विश्वासी होते हैं, कुछ लोग कुछ नहीं होते हैं, जैसे 4 लोग हैं तो 3 विश्वासी हैं और 1 नहीं है, और वो मतलब उनका सारी चीजों में सही है, लेकिन हम लोग प्रभु की ओर मुड़ना नहीं चाहते, तो मतलब क्या हमको ऐसा उनको जबरदस्ती तो मेरे ख्याल से नहीं कर सकते हैं, तो क्या करें कि वो पूरी रीति से समर्पण करें? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, और ये अक्सर विशेषकर जब अन्य जाति से लोग बाग प्रभु में आते हैं तो एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है। यहाँ तक कि ईसाई धर्म में चलते हुए भी लोगों को साथ ही दिक्कत आती, मेरे साथ भी आई थी। निस्संदेह हम लोगों को जोरा मर्जी कर नहीं सकते, क्योंकि चुनना जो है वो आपको अपने फ्री विल अर्थात स्वतंत्र इच्छा से आपको चुनना पड़ेगा, और किसी को जोरा मर्जी नहीं बनाया जा सकता। अगर ऐसा होता तो बस ये प्रभु ही सबको बना देता यीशु मसीह में, मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे को एक स्वतंत्र इच्छा शक्ति दी है, और उसका एक मुख्य कारण जो दे रखी है वो इसके लिए दी है कि परमेश्वर का प्रेम है, प्रेम का जो प्रकटीकरण होता है वो हमको फ्री विल से, स्वतंत्र इच्छा से करना पड़ता है। हम जोरा मर्जी किसी को प्रेम नहीं करवा सकते, और प्रेम क्योंकि परमेश्वर स्वयं प्रेम है, तो ये गुण के कारण जो स्वेच्छा की हमारे अंदर जो प्रवृत्ति डाली हुई है वो परमेश्वर ने डाली है। परमेश्वर भी किसी को भी मजबूर नहीं करता है अपने ऊपर, अपने तरफ मुड़ने के लिए। वो अपने प्रेम को दिखा सकता है, अपने लोगों को भेज सकता है, अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेकित लोग। तो ऐसी परिस्थिति में हाँ, बाइबल के हिसाब से जब हम देखते हैं तो रोमियो 10 में लिखा था पौलुस ने भी कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि लोग उद्धार पाएं। तो ये प्रार्थना करना बहुत जरूरी है।
दूसरा एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है जिसके कारण से लोग नहीं आते हैं, वो भी मैं बताता हूँ वचन से, क्यों सुसमाचार को ग्रहण नहीं करना चाहते हैं, इसको देखते हैं हम। दूसरा कुरिन्थियों में चलते हैं और 4:4 देखते हैं। तो यहां लिख रखा है सॉरी, क्रॉनिकल्स कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों 4:4। यहाँ कुछ ऐसा लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए, बड़ा स्पष्ट लिखा है, यही आप प्रॉब्लम बता रहे हैं कि उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर अर्थात शैतान ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। तो ये एक बड़ा मुख्य कारण है संसार के लोगों में और अविश्वासियों में। फिर लिखा, क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु के को प्रचार करते हैं कि वे प्रभु है, और उसके विषय में ये कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। तो यहाँ पे जो लिख रखा है संसार का ईश्वर अर्थात शैतानी ताकत, तो ये जरूरी हो जाता है ऐसी परिस्थिति में कि हमको शैतान से लड़ने का सामर्थ्य भी हमारे को ही दे रखी है परमेश्वर ने। लूका 10:19 में भी दिया ना, लूका 10:19 खोल के देखते हैं। मैं आपको जो एक व्यवस्थित ढंग से समझाना जो चाहता हूँ, कभी कभी ये चीज भी करना पड़ेगा आपको कि इन लोग जो शैतान के संसार का जो ईश्वर है जो इन्हें अंधा करके बिठाए हुए है, तो जैसे शैतान के ऊपर मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने के और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। ये उनमें नहीं है अधिकार, आप में है ये अधिकार, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। तो एक तो ये तरीका है कि हम इनको शैतानी जो चुंगल के कारण ये अटके हुए हैं उसमें, तो उनको आजाद करें। एक तो तरीका मैंने ये बताया। दूसरा, अभिषेकित लोग, कई बार ऐसा भी होता है कि घर, यीशु मसीह के साथ भी ये प्रॉब्लम आई थी कि वह स्वयं जाकर अपने घर में ज्यादा बड़े काम नहीं कर पाया। तो बेहतर होता है ऐसे समय में आप कोशिश ये करें, प्रार्थना ये करें कि लोग जो अभिषेकित हैं, आत्मा से भरे हुए हैं, सुसमाचार को अच्छी तरह समझते हैं, उनके समूह की आ पाए, उनके समूह की जा पाए और उनके द्वारा सुसमाचार बताया जाए, क्योंकि सुसमाचार स्वयं में सामर्थ्य है। तो एक है। तीसरी चीज जो होती है, आप स्वयं को, क्योंकि बाइबल बताती है कि आपके चाल चलन से लोग बदल सकते हैं। ये देखते हैं इसको भी, पहला कुरिन्थियों 7 में। जैसे यहाँ एक उदाहरण पौलुस बता रहा है 13 में, पहला कुरिन्थियों 7:13 में, और जिस स्त्री का पति विश्वास ना रखता हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो, वह पति को ना छोड़े। क्यों? क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास ना रखता हो वह पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है, और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती पति के कारण पवित्र ठहरती है। नहीं तो तुम्हारे बाल बच्चे अशुद्ध होते, परंतु अब दो पवित्र हैं। तो ये एक तरीका है। यहाँ दूसरा भी लिखा है, परंतु जो पुरुष विश्वास नहीं रखता, यदि वे अलग हो तो अलग होने दे। ऐसी दशा में कोई भाई या बहन बंधन में नहीं, परंतु परमेश्वर ने तो हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया है। ये नहीं कह रहा कि हमको अलग होना चाहिए, पर एक प्रॉमिस है यहाँ पे, एक समझ दी है
कि हम अपने चाल चलन से लोगों को बदल सकते हैं और आप अपने अभिषेक से जुओं को तोड़ सकते हैं, अर्थात शैतानी ताकतों को भी तोड़ सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ऐसे समय में जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही हो तो ये कारण है, और इन कारणों को डील करने से और इस तरह से चलने से आप लोगों को प्रभु में ला सकते हैं। आई बात समझ में? अभी भी कोई सवाल रहता है तो बताएं, और पूछना है तो बताएं। पर ये सत्य है, बाइबल के सत्य है, वचन से मैंने जैसे आपको दिखाया इसके तरह से हम लोग ला सकते हैं, और हमारे चाल चलन से बहुत फर्क पड़ता है। हाँ, ये मुझे पता था, लेकिन क्लियर करने के लिए मैंने पूछ ही लिया कि क्लियर होना चाहिए। चलिए, और कोई सवाल? थैंक यू। ऐसा अंकल मेरे साथ भी हुआ था। जैसे हम लोग सब लोग कैथलिक हैं, और उसके जैसे मेरा पेट बदलाव आने लगा अंदर से, तो मेरे को ये प्रभु यीशु का वो वचन याद आया कि ऐसी आत्माओं के लिए उपवास और प्रार्थना की जरूरत है। जैसे घर में खलबली होने लग गई है ना, मेरी प्रार्थना करने ज्यादा और परेशान होने लग गए, तो फिर मैंने यही चीज मैंने अपने घर में समय देना शुरू करा, प्रार्थना में भी, और उपवास करके प्रार्थना करके और घुटने टेक करके। एक चीज मैं बताऊं आपको, देखो एक चीज मैं करेक्ट करना चाहूंगा। बाइबल ये बता रही कि शैतान को डील करना है। प्रार्थना माने शैतान को भगाने की प्रार्थना करनी है। खाली प्रार्थना करने से शैतान नहीं भागता है, उसके विरुद्ध में होना होगा खड़ा। प्रार्थना वो जो डिलीवरेंस की हो वो करें, है ना। उपवास भी करने की जरूरत नहीं। बाइबल में कहीं नहीं लिख रखा कि उपवास करके दुष्ट आत्मा शैतान को भगाया जाता है। ये गलत सोच है। उपवास आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी बात है। अगर अविश्वास आ रहा है, डर आ रहा है, कुछ आ रहा है तो करें उपवास, मगर शैतान को तो डायरेक्ट आपको करना करें, क्योंकि बाइबल जो बता रही है वो वचन बड़ा क्लियर है। दिखा देता हूं मैं। याकूब में चल रहे हैं। ये कई बार विश्वासियों में हमको वचन का पूरा सही ज्ञान नहीं होता, तो ये चीजें हम हर चीज में प्रार्थना उपवास उत्तर नहीं है बाइबल का। जैसे ये याकूब 4:7 क्या बोलता है? इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, अर्थात उद्धार पाए हुए होने चाहिए, आत्मा से चलने वाले होने चाहिए, और शैतान का सामना करना पड़ेगा, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। बड़ा स्पष्ट है ये तो, माने कोई शक ही नहीं है कि वो नहीं भागेगा। अगर आप सही वचन से सत्य को जान के और सही तरीके से अपना अधिकार इस्तेमाल करेंगे तो निस्संदेह शैतान आपके परिवारों में से उसमें से भागेगा, रह ही नहीं सकता। आई बात समझ में? ठीक है ना विजय, समझ में आई बात? चलिए, और किसी के कोई सवाल पूछ सकते हैं? हाँ मुकेश। अंकल जी, अपने विश्वास को मजबूत कैसे करें? क्या कह रहे हैं? विश्वास को मजबूत कैसे करें? अच्छा, इस पे ये बहुत अच्छा सवाल पूछा। और किसी का भी ये सवाल है क्या? मेरा भी अंकल। ये कौन बोले? अच्छा, रजत बोले। 1 मिनट मेरे को देंगे थोड़ा सा समय? ये एक बार चेलों ने भी पूछा था इस चीज को, पता है? लूका में है ये।
सकते हैं। जब दुष्ट आत्मा निकाल सके थे, जब यीशु मसीह ने उनको कहा था क्या क्या बहुत अच्छा बोल रहा है। ध्यान है वचन तुम्हारे को? वचन अंकल ध्यान नहीं बन रही है। चलिए मैं खोल वचन लूका 17 में होगा। हो सकता है मेरा विश्वास बताइए। हाँ। एक मिनट, एक जन बोले तो बेहतर होगा, दो जन बोलते हैं फिर वाइब्रेट करने लगते हैं। देखो ये रहा वो सवाल। 5वें में लिखा है, तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा हमारा विश्वास बढ़ा। यही है ना आपका भी सवाल? हाँ, ये कौन सा है अंकल जी? ये लूका 17 का 5 खोला है मैंने। अच्छा, अब आप देखिए उत्तर क्या है प्रभु का। प्रभु ने कहा यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। अब उसको समझने, बेसिकली राई का दाने का विश्वास भी काफी है। तो आप एक बार वैसी सोच, लॉजिकली सोचो, राई के दाने का क्या बढ़ाओगे उसका विश्वास, मैंने उसको और इतना छोटा दाना होता है, अब उसको बढ़ाने की भी बात कर रहा है, तो परमेश्वर भी बता रहा है क्या। पर तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास अब समझा रहा है, जिसका दास हम हल जोतता था या भेड़े चराता हो, और जब वे खेत से आए तो उससे कहे तुरंत आकर भोजन करने बैठ। ये विश्वास को एक सेवक के रूप में दिखा रहा है प्रभु। तो हमको अपने विश्वास को भोजन करने के लिए नहीं बिठवाएंगे। क्या वह उनसे ना कहेगा कि मेरा खाना तैयार कर, और जब तक मैं खाऊं पीऊं तब तक कमर बांधकर मेरी सेवा कर, इसके बाद तू भी खा पी लेना। तो यहाँ क्या कह रहा है यीशु मसीह कि हमारे विश्वास को एक सेवक के रूप में इस्तेमाल करना आना चाहिए हमको। क्या वह उस दास का एहसान मानेगा कि उसने वही काम किया जिसकी आज्ञा दी गई थी? तो हमको विश्वास को आदेशित करना है। तो फिर समझाया अंत में, इसी रीति से तुम भी जब अपने उन सब कामों को कर चुके हो जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो हम निकम्मे दास हैं कि जो हमें करना चाहिए था वह नहीं वही किया है। तो मतलब यह है, यीशु मसीह यहाँ समझा रहा है कि आपके विश्वास को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आपके विश्वास को इस्तेमाल करना शुरू करो। आई बात समझ में? क्योंकि पहली चीज में समझाया कि बोलो, विश्वास कैसे इस्तेमाल होता है? जब हम बोलते हैं। ठीक है ना? ये देखो, इसको क्यों ये चीज बोला है, इसको देखते हैं। पहला कोरिन्थियों 4:13 में, क्योंकि जो बाइबल में जो विश्वास एक नया जन्म पाए हुए, एक मिनट, यहां दूसरा कोरिन्थियों 4:13, इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया और इसलिए मैं बोला। तो विश्वास को बोल बोल के इस्तेमाल करना सीखो। आई बात समझ में? और विश्वास बाइबल का क्या है? वचन से आता है ना? तो वचन के अनुसार जब आप बोलोगे, देखिए विश्वास कैसे आता है हमारे अंदर। रोमियो 10:17 ले जा रहा हूं मैं। इसलिए विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो आपका विश्वास जो है वो एक दान है, वो अभी मैं दिखाता हूं। और विश्वास कैसे हमारे अंदर
काम करता है सुनने से, और वो भी मसीह के वचन से सुनने से, ठीक है ना, और फिर उसको बोलने से वो कार्यशील करता है। ये है रोमियो 10:17, ठीक है ना। क्योंकि नए नियम के अनुसार परमेश्वर जब हम उद्धार पाते हैं तो हमको अलग से एक विश्वास देता है जिससे हमको जीना सीखना चाहिए। ये देखते हैं हम 2 पतरस 1:1 में। शिमोन पतरस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता से हमारे जैसा बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। और ये राई के दाने का विश्वास है, इससे ज्यादा नहीं चाहिए आपको। जैसे इस पतरस में भी वो बहुमूल्य विश्वास था जिसका उसने उपयोग करा, वो भी दिखाता हूं उदाहरण कैसे उपयोग करना चाहिए इसको। यही पतरस जब हम प्रेरितों का 3 खोलते हैं और 3 में चलते हैं तो वहां देखते हैं क्या किया इसने, कैसे इस्तेमाल किया। ये एक लंगड़े की कहानी है। प्रेरितों में पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे कि वे मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। अब क्या हुआ, जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उसने भीख मांगी, अर्थात उसने पतरस और यूहन्ना से भीख मांगी, अर्थात एक तरह से पैसे लेने की उम्मीद रखी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वे उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। ठीक है, समझ में आ गई कहानी यहां तक। फिर आगे लिखा है, तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं। चांदी और सोना माने पैसे, जब उस टाइम क्या होते थे, चांदी सोने इस तरह की चीजें, सिक्के चलते थे। तो उसने कहा चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, अर्थात पैसे तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। पैसे तो दिए नहीं, पर यीशु मसीह के नासरी के नाम से कुछ चीज दिया। वो क्या दिया वो आगे पढ़ने से समझ में आएगा। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखने में बल आ गया। वो जन्म का लंगड़ा आदमी उठ खड़ा हुआ। और फिर वो उनके साथ अंदर मंदिर में गया और आगे देखते क्या हुआ। ये देखकर जब उसको देखो, यहाँ ये लिखा है, जब वे पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था तो सब लोग बहुत अचंभा करते हुए उस ओसारे से में जो सुलेमान का कहलाता है उनके पास दौड़ा है मंदिर के अंदर। ये देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे ईश्वर इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों अचंभा करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हमने अपनी सामर्थ्य या भक्ति से इसे चलने फिरने योग्य बना दिया। तो ये स्पष्ट बता दिया पतरस ने कि ये हमारी कोई भक्ति या हमारी कोई सामर्थ्य से नहीं चल रहा है। फिर समझाया क्या, 14 में सीधा ले आता हूं। ये यीशु के बारे में बताया ना, तुमने उस, अर्थात यीशु मसीह, तुमने उस पवित्र और धर्मी का तिरस्कार किया और चाहा कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए, और तुमने जीवन के कर्ता का मार डाला जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया। और इस बात के हम गवाह हैं, अर्थात सुसमाचार के हम गवाह हैं। और उसी के नाम से ने क्या बोला, चल यीशु नासरी के नाम से उठ खड़ा हो। और उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, ये बहुत बड़ा विश्वास है यीशु मसीह के नाम के कारण, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो जानते भी हो सामर्थ दी है और निश्चय उसी विश्वास ने, किसने, यीशु मसीह के विश्वास ने जो यीशु के द्वारा है, इसको तुम सब के सामने बिल्कुल भला चंगा करते हो। पता, वो यीशु मसीह का विश्वास जब हम अब धार्मिकता पाते हैं, उद्धार पाते हैं, तब वो हमारे अंदर
मिलता है, वो दान के रूप में मिलता है हमको। हम कमा नहीं सकते, हमारे उद्धार पे मिलता है। वो विश्वास, राई का दाने का विश्वास काफी है। उसको और बढ़ाने की जरूरत नहीं है, उसको इस्तेमाल करना सीखो। ये समझा रहा था यीशु मसीह। अंकल जी, हाँ जी, ये प्रेरितों का है ना सारे में, क्या चीज? ये जो वचन आपने बताया प्रेरितों के नहीं, सुनाई समझ में नहीं आ रहा मेरे को। ये प्रेरितों को वचन है ना जो अभी आपने बताया थे, वो कह रहे हैं प्रेरितों के वचन है ना ये सारे। प्रेरितों हाँ, प्रेरितों 3 में पढ़ना, इसको 3 से नीचे तक पढ़ना, लगातार समझ में आ जाएगा। और एक मैंने बोला था दूसरा पत्रस 1 का 1, हाँ हाँ ठीक है। और बाकी सारा मैंने प्रेरितों का तीसरा अध्याय और पूरा पढ़ना उसको, ठीक है। चलिए, हाँ आया? अच्छा, समझ में आया विश्वास के बारे में? हाँ तो विश्वास को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, इस्तेमाल करना सीखो। जी हाँ। अंकल जी एक चीज मैंने एक सवाल पूछना था आपसे, अगर आप बताओ हमें तो। बोले। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे आपने मुझे कहा था ना कल कि अगर आपको कोई गलत बोल रहा है तो उसके ऊपर शैतानी आत्मा होती है ठीक है जी। तो आपने उससे लड़ना है, हमें संसार में जो लोग हैं उनसे नहीं लड़ना। तो अंकल आज सुबह भी मेरे साथ ऐसे हुआ, मैं किसी के घर पे गया ऑर्डर लेने के, और लेडीज थी, उसने मैंने कॉल किया और मैंने कहा ऊपर आ जाओ 3rd फ्लोर पे। मैं ऊपर गया और उनको मैंने सामान दी गया, तो एक तो फूल का वो था पैकेट, तो कह रही है मैंने ये वाला ठीक है, सामान दे दिए, क्या हो गया फिर उसके बाद? हाँ, तो मैं उससे इतने अच्छे से बात कर रहा था, सब कुछ कर रहा हूँ, उसको एकदम पता नहीं क्या हुआ, कह रही तू लुल्लू है क्या, तेरे को समझ नहीं आती, अच्छी लड़की पढ़ी लिखी, जैसे ऐसे बोल रही जैसे कोई पता नहीं क्या हो देखो, गया। कोई दिख रहा तो उसका मतलब नहीं कि वो अच्छी लड़की हो, ठीक है ना, पहली चीज। अब इसमें क्या कहना चाहते हो, क्या सीखना चाहते हो इस विषय में? उसने मुझे इतना गंदा बोला कि मेरे दिल पे लगी एकदम। वो ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? देखो, कोई भी कुछ बुरा बोलेगा, तो खराब तो लगेगा, निस्संदेह लगेगा। हाँ जी। अब 2 तरीके हैं, या तो मारकूट करते उसको, जो करना नहीं चाहिए हमको, तुम और फंसोगे। तो बेहतर है ऐसे जब बोलने लगते हैं ना, उसी टाइम धीरे से बोलो, यीशु के नाम से तेरी जबान को बांधता हूं, गंदी जबान को बांधता हूं, शैतान तो कुछ नहीं बोल सकता मेरे लिए। मैं यीशु का खरीदा हुआ बेटा हूं, मैं यीशु मसीह का बेटा हूं। और वचन से बोलो, और वो मुझे प्रेम करता है, मैं उसका आंखों का तारा हूं। तेरे कहने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। हमेशा तुम यीशु मसीह में क्या हो वो याद रखो और बोलो, ठीक है? जी जी। मैंने वैसे कंप्लेंट डाल दी थी, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे बोल रही थी। हाँ, वो एक तरीका बिल्कुल सही है, जो तुम्हारे कंपनी के हिसाब से वो कंप्लेंट डाल देना चाहिए, ताकि आगे से ऐसी चीजों का वो लोग ध्यान भी देते हैं कि ऐसे लोगों के पास वापस भेजेंगे। बहुत सही करा। चलिए, एक चीज मैंने उनको ना ये बोला कि आप मैडम मुझे गलत क्यों बोल रहे हैं, मैंने आपको कुछ गलत नहीं बोला। तो अंकल एकदम भड़क गई वो भैंस में। देखो, मैंने क्या समझाया तुमको, सुनो रजत, समझाया वो चीज तो नहीं बोल रहे तुम, फिर वही बात है लड़ाई करने वाली। तुमसे कोई कुछ भी बोल दे, उससे तुम्हारा कुछ बदल नहीं जाता। तुम वही हो जो यीशु मसीह बोलता है, वचन बोलता है हमारे को, समझे? ये ध्यान रखा करो हमेशा, कभी बुरा मत मानो इस बात को। कोई भी कुछ बोल दे, मेरे को तुम कुछ भी नहीं हो, मैं सरकार में खड़े होते हैं बहुत उल्टे सीधे कभी कभी कुछ बोल जाते हैं, पर मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूँ परमेश्वर मेरे को कैसा देखता है, परमेश्वर मेरे से प्रेम करता है, मैं उसका बेटा हूँ, सबसे उच्च परमेश्वर का मैं बेटा हूँ। वो ध्यान रखो जी जी। उससे ये सब चीजें नहीं आएंगी तुम्हारे जी जी। और कोई? हाँ जी, और कोई कुछ पूछना चाहे तो बताएं। चलिए, आज अच्छा चल रहा है, इस तरह का डिस्कशन में चाहता हूं कि लोग सीखें हर चीज को। विश्वास पे आज अच्छी बात हुई, रजत ने भी जो बोला बहुत अच्छी चीज थी। बाकी अपनी गवाही थी मेरी छोटी सी, गवाहियां यानी बेटा शाम की रात वाली, इसमें गवाहियां नहीं चाहिए मेरे को। अभी वचन के बारे में बात करें। मैं तो होता ही नहीं बात करें।
कोई बात नहीं। मैं क्या बेटा, देखो हर चीज का एक समय होता है। यहाँ पे मैं सिखाना चाहता हूँ, गवाहियों को नहीं रिकॉर्ड करना है अभी मेरे को आप वचन के बारे में सीखें। गवाहियां करनी हो तो रात वाले में 8 से 9 वाले में बैठे बोले, बिल्कुल गवाहियां सुनेंगे आपकी। जी बोलिए, वचन के बारे में पूछे, करें। नाराज होने की बात नहीं है, एक व्यवस्था दी है तो उसके अनुसार ही चले। मैं नाराज नहीं हो रहा बेटा, मैं बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ। जी बोले। हाँ जी, हाँ जी। और कोई बोले कुछ पूछना है और किसी को? अंकल जो लोग जुड़ गए, आप अगर बताना चाहते हाँ हैं। हाँ हाँ हाँ, उस चीज को भी लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोगों का एक पूछना है कि हम जैसे होली, दिवाली और ये जो त्योहार हैं, इसको मनाए नहीं मनाए, यही सवाल था ना जूली आपका? अगर आप सवाल एक बार पूछ के भी बोल दे तो अच्छा लगेगा मुझे, या जिसने पूछा था वो बोल दे। माइक खोल के बोले जूली। 1 मिनट अंकल। जी। जितने भी फेस्टिवल हैं, क्या वो हम लोग मना सकते हैं या देख सकते हैं या क्या कुछ कर सकते हैं? होली, दिवाली, जितने मतलब इन लोगों के फेस्टिवल होते हैं ना, तो उनको ये मतलब उनका ऐसा लगता है कि हम इधर भी प्रार्थना में भी जुड़े हुए हैं और हम ये काम भी मतलब दोनों इनके लिए जरूरी है। ये दोनों चीजों को जरूरी मान रहे हैं, तो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? हाँ ठीक है। देखो, जो इसमें विचार करने वाला जो बाइबल का सिद्धांत है ना, वो ये है कि मूर्ति पूजा जैसी चीजें तो नहीं हो रही है वहां, जब ऐसे आप कहीं पे जाकर इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। तो मसीह को मूर्ति पूजा और बुत परस्ती की प्रथाओं से खुद को अलग करने के लिए कहा जाता है। देखते हैं इसको वचन के अनुसार। जो प्रॉब्लम्स आएंगी ये चीज मैं समझा देता हूं। 2 कुरिन्थियों के 9 में और 6:14 यहां बड़ा स्पष्ट दिया है। 14 में पढ़ रहे हैं, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो। माने जब आप ये त्योहारों को और अविश्वासियों के साथ इन त्योहारों में जाकर जुटने लगेंगे ना, तब प्रॉब्लम शुरू होगी निस्संदेह। क्या? और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव? बलियाल एक अर्थात दुष्ट आत्मा की तरह है, के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता? इस सवाल में पूछ रहा है पौलुस। आशा करता हूं इससे समझ में आ रहा होगा। और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। इसका ये मतलब नहीं कि उद्धार वापस, ग्रहण माने आप उद्धार तो पा चुके हैं, मगर परमेश्वर के साथ चलने के लिए भी एक तरीका होता है। तो उस चीज को बड़ा स्पष्ट करा। और पहला, और ज्यादातर ये सारे त्योहारों में मूर्ति पूजा होती है, जिसके लिए परमेश्वर का वचन बड़ा स्पष्ट बोलता है। 1 यूहन्ना में 5:21 में जा रहा हूं मैं, सीधा आज्ञा दी हुई है, हे बालकों, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। अब आपको सोचना है क्या हो रहा है इसमें, त्योहारों में और उसमें क्या कर रहे हैं।
दूसरी जो चीज होती है कि आपका जो विवेक और दृढ़ विश्वास है ना, तो इन समारोह में जाओगे तो आप कहीं ना कहीं फेस करोगे आप। इसको देखते हैं 1 कुरिन्थियों 8 में। इसमें तो मैंने आपको बताया ना, बिल्कुल स्पष्ट बता दिया वहां पे, तो नहीं करना चाहिए हमको इन चीजों में जाकर संगति टाइप की चीजें नहीं करनी चाहिए। आगे भी सुन, अभी पूरा नहीं करा मैंने, ध्यान से सुनते जाइए। और भी अब एक 1 कुरिन्थियों 8 में पौलुस समझाता है, ये नए विश्वासियों के हिसाब से बहुत जरूरी है इस चीज को 8 को पढ़ना। तो भी हमारे निकट तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं, और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। परंतु सबको ये ज्ञान नहीं, परंतु कितने तो अब तक मूरत को कुछ समझने के कारण मूर्तों के सामने बलि की हुई को कुछ वस्तु समझकर खाते हैं और उनका विवेक निर्बल होकर अशुद्ध होता है। ये है असली प्रॉब्लम। विश्वासी होने के बाद भी जब आपका विवेक निर्बल है तो आप अशुद्ध हो जाओगे, कंडेमनेशन में, अर्थात आपको बुरा लगने लगेगा। तो इसके लिए हमको ये ध्यान रखना है कि हम कितने अभी तक विश्वास में दृढ़ हुए। फिर ये समझा रहा है, भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता, यदि हम ना खाएं तो हमारी कुछ नहीं हानि होगी, कुछ हानि नहीं, और यदि खाएं तो कुछ लाभ भी नहीं है। परंतु फिर बताया, परंतु मैंने कुछ और बात भी समझा रहा है, चौकस रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। मैंने आपके बीच में और भी विश्वासी होंगे जो निर्बल हैं। अभी आप तो दृढ़ समझ चुके हैं सब चीजें, अगर मैं खा भी लूंगा तो कुछ नहीं होगा करके, मगर ऐसे जो नए नए विश्वासी हैं उनके लिए क्या हो जाएंगे, हम ठोकर का कारण बनेंगे। तो पौलुस समझा रहा है, क्योंकि यदि कोई तुझ ज्ञानी को मूरत के मंदिर में भोजन करते देख और वह निर्बल जन हो, तो क्या उसके विवेक में मूरत का सामने बलि की हुई वस्तु के खाने का साहस ना हो जाएगा। मैंने उसको फिर एक गलत मैसेज जाएगा और वो कहीं ना कहीं निर्बल होते हुए करेगा, तो फिर उसमें कंडेमनेशन आएगा और ठोकर का कारण होगा। तो आखिरी में फिर वो कंक्लूड करता है, इस रीति से तेरे ज्ञान के कारण वह निर्बल भाई जिसके लिए मसीह मरा नाश हो जाएगा। तो फिर क्या बोला उसने, तो भाइयों का अपराध करने से और उनके निर्बल विवेक को चोट देने से तुम मसीह का अपराध करते हो। तो हमको इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं कभी किसी रीति से ना खाऊंगा, ना ही कि मैं अपने भाई को ठोकर का कारण बनूं। तो ये एक और हमारे को विश्वासी होने के नाते ध्यान रखें। और त्योहारों में ये सब चीजें होती है, और आपके साथ और भी अगर कोई विश्वासी होगा तो उसके लिए वो एक ठोकर का कारण बन जाएगा। तो यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा ऐसा सवाल है जिसको बहुत सोच समझ के करना चाहिए। मेरी राय तो जैसा पहले बोलती हूं मैं कि अविश्वासियों में जाकर नहीं जुटना चाहिए, वही बेहतर है। ठीक है, इसके बावजूद भी कोई सवाल है तो पूछें। और या फिर आप विश्वास में इतने दृढ़ है, सब चीज समझते हैं वचन का, तो फिर मूर्ति पूजा मत करें, वो सब मत करें। मर जाकर अगर खाना खा लेंगे किसी की दिवाली के घर में तो कुछ नहीं होगा आपके ऊपर, ये भी बता दूं। मगर ये भी है सारी चीजें, आप किसी और अविश्वासी के लिए ठोकर का कारण ना बनना। ठीक है, सुमन ने पूछा था ये शायद। अच्छा, चलिए, और कोई सवाल? तो बेहतर तो राय वही है मैंने जो बताया ना, 2 Corinthians 6 में जब पढ़ा हमने कि हमको जाकर अविश्वासियों के साथ जुटना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रभाव डलेगा वो। और बोलिए।
जी आपने ये बोला कि भोजन जो खा रहे हैं वो फिर अविश्वासी सामने मतलब समझा नहीं क्या? आप हनुमान जी, एक बार मैं राय ये दे रहा हूँ इसमें, पहला कुरिन्थियों 8 को पूरा पढ़ना। पौलुस ने पूरी तरह से समझा इसको, शुरू 1 वर्ष से लेकर नीचे तक समझा। मतलब मैं यहाँ मोटी बात समझा दूं कि बेसिकली कोई ऐसी चीजें क्योंकि वहां पे बेसिकली कोई और परमेश्वर है नहीं अपने परमेश्वर के अलावा, सारा बनाने वाला अपना ही परमेश्वर है, ठीक है ना। अगर खा लेंगे तो भी कुछ नुकसान नहीं होगा अपना, मगर जो नए विश्वासी होते हैं वो है, जैसे प्रथा चल रही है, लोग को बोला भी जाता है मत खाना, तो इसी के लिए बोला जाता है क्योंकि विवेक जो है वो कमजोर होता है हमारा नए विश्वासियों में। इसके लिए क्या है, वो बहक सकते हैं, इसके लिए उनके ये आप पहला कुरिन्थियों 8 पढ़ेंगे तो उसमें पूरा समझाया हमने, अभी उधर से ही पढ़ के बताया था। बिल्कुल राइट। और कोई सवाल? हाँ जी, सवाल किसी का और हो तो बताएं, बड़ा अच्छा लगेगा। बहुत अच्छे निकल के आ रहे हैं सवाल, काफी लोग जुड़े हुए हैं। जय मसीह की सभी को। जय मसीह की। हाँ सविता जी बोलिए। सर मैं भी पूछना चाहती हूँ कि जैसे सविता जी अगर आप वीडियो ऑन करें तो बड़ा अच्छा लगेगा मुझे, अगर कर सकते हैं। आवाज साफ नहीं आती। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है। मैं ऐसे पूछना चाहती हूँ कि मेरी किसकी बात हुई थी जो फुलेरा में जिंदगी है उनसे भी। आप वीडियो बंद कर ले, आपकी आवाज कट रही है, वीडियो बंद कर ले, वैसे ही बोले। वीडियो बंद कर ले, आपकी आवाज कटती है। मेरे हाँ मुझे कुछ समय ही हुआ है विश्वास में आए हुए, और मेरे हस्बैंड है जो मंदिर जाते हैं, जाने लगे, मतलब घूमने के पर्पज से ही जाते हैं, बेटी को भी लेके जाते हैं, वो रेगुलर लेके जा रहे हैं। कहाँ पे? तो उस मंदिर में। हाँ जी। तो मैं उसके लिए भी पूछना चाहती हूँ, उसका भी वही ये सब मतलब नहीं होना चाहिए। देखो मैं ऐसा है, वो जब तक उद्धार नहीं पाएंगे ना तो ये सब चीजें होती रहेंगी, क्योंकि देखो मंदिरों में परमेश्वर नहीं बैठा हुआ है। बाइबल के हिसाब से दिखाता हूँ कौन बैठा हुआ है और किसका राज चलता है, पढ़ के देखते हैं। लोग जानते नहीं है इस चीज को, आपको मैं इसके लिए बता रहा हूं क्योंकि विश्वासी होने के बाद इस चीज को समझना चाहिए। ये सबके लिए बोलो। ये है पहला कुरिन्थियों 10 का 20 पढ़ रहा हूं, पौलुस समझा रहा है। फिर मैं क्या कहता हूं, क्या ये कि मूर्ति का बलिदान कुछ है या मूर्त कुछ है? नहीं, माने कुछ नहीं है वैसे तो, बस ये कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। इससे ज्यादा स्पष्ट वचन कहीं नहीं मिलेगा आपको। जैसी हम मूर्ति पूजाओं और इसमें जाकर करते हैं और एक तरह से बलिदान टाइप या जो भी देते हैं, तो वहां फिर हम सच्चे परमेश्वर से तो मिल नहीं रहे, हम किसके साथ संगति करने लगते हैं? दुष्ट आत्माओं से। फिर क्या प्रॉब्लम शुरू होगी कि दुष्ट आत्मा का प्रकोप आपके लोगों के ऊपर रहेगा। आई बात समझ में सविता जी? हाँ जी सर, आगे आप समझ में आई? तो आप ये नहीं, और मैं आपको बता दूं, ये अपने क्या नाम है तो लॉरेंस जी हैं, लॉरेंस है कि नहीं है इसमें? शायद हाँ, वो 4:30 बजे उनकी स्कूल में। ये ईसाई धर्म में भी है मूर्ति पूजाओं का, बहुत जगह, कई जगह है। और इसके लिए मैंने देखा ईसाइयों में भी दुष्ट आत्माएं से ग्रसित रहते हैं लोग, क्योंकि वो करते हैं कहीं ना कहीं। जैसी आप बुत परस्ती मूर्ति पूजा करोगे, क्योंकि बाइबल में बड़ा स्पष्ट पुराने नियम में उपदेश दे दिया गया था, देखते हैं उसको।
एक मिनट, इसको गलत दबा देता हूं। यह है निर्गमन 20 का 1 से पढ़ रहा हूं मैं। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे। यहां देखो ईश्वर नहीं लिख रखा है, ये आप देखना हिंदी बाइबल में कई जगह ईश्वर कर देते हैं, परमेश्वर को भी, गलत है। ईश्वर भी है, परमेश्वर वास्तव में जो बाइबल का सच्चा परमेश्वर। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया। तू मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके ना मानना। फिर तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना, जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में हो। आकाश में अर्थात हेवन में भी परमेश्वर खुद है, स्वयं परमेश्वर है, यीशु मसीह भी है। तो उनकी प्रतिमाएं बना बनाकर नहीं रखना चाहिए हमको। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना। यहाँ पे आप एक चीज मेरे ख्याल से आ जाएगी मैं बताता हूं। ना तू उनका दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं, और जो मुझे बैर रखते हैं उनके बेटे पोतों और परपोतों पे भी पितरों का दंड दिया करता हूं। यहां जो है हिंदी में एक चीज मेरे ख्याल से, हाँ, ये जो शब्द यहाँ पे आया हिंदी वर्जन में, ये मेरे को सही में यहाँ ईश्वर होना चाहिए। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। ये आपको दूसरे वर्जन में मैं दिखाता हूं, शायद मिल जाएगा वो भी। किसी के पास सामने हिंदी की बाइबल है? अगर वो खोल के इसको पढ़े मेरे खातिर। हाँ, यहाँ दूसरे वर्जन में आ गया, तुम्हें मेरे अतिरिक्त किसी अन्य देवता को नहीं मानना। अर्थात इंग्लिश में लिखा है ना अदर गॉड्स, छोटी जी से लिखा है। बाइबल का गॉड तो जी बड़ा है और अदर गॉड्स है बाइबल के हिसाब से। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। और ये अदर गॉड्स क्या है? वो दुष्ट आत्माएं, ये सब चीजें भी इसमें इंक्लूसिव है। तो यहाँ पे बड़ा स्पष्ट उल्लेख कर रखा है कि हमको नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके लिए मना करते हैं ये सब चीजें। इसी के लिए वो जैसे अन्य जातियों के इसमें जाकर आप करोगे, कहीं ना कहीं ऐसी चीजों में फंसते जाएंगे, आपको पता ही नहीं पड़ेगा। ईश्वर है सर, ईश्वर ही है ना। परमेश्वर तो अपना बाइबल का परमेश्वर है, बाकी लोग ईश्वर है। ये चीज अगर वहां पहला कुरिन्थियों 8 में भी देखोगे तो वहां पे भी पौलुस ने इस चीज को बोला है। दिखाता हूं, पहला कुरिन्थियों 8 से आप बहुत चीजें सीख सकते हैं। जरूर अवश्य सब लोग अध्ययन करना उसको। चलिए इसको पढ़ के देखते हैं। अब मूर्तियों पर चढ़ाई गई बलि के विषय में हम ये फलाना 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 फलाना, यदि कोई सोचे कि ये देखो यहां लिखा है, और धरती या आकाश में यद्यपि तथाकथित देवता बहुत से हैं, बहुत से देवता हैं, बहुत से प्रभु हैं। ये आप भी खोल के देखिए हनुमान जी, पहला कुरिन्थियों 8 का है ना, ईश्वर लिख रखा होगा उस विषय, है ना। हाँ, किंतु हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, हमारा पिता, वो एक ही है। ईश्वर कई है और परमेश्वर एक है, तो वो है सच्चा इस बाइबल का परमेश्वर। चलिए, और कोई सवाल? सविता जी को भी समझ में आया अब तो काफी कुछ? हाँ बोलिए, जूली के यहाँ से आप तो कुछ पूछना चाह रहे हैं, पूछे? जी जी, वो सुमन जी का एक सवाल और है। बोले।
उनका कहना है कि जब भी वो अपने परिवार के लिए या किसी के लिए भी प्रार्थना करती है ना, तो इनकी तबीयत खराब हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? जैसे कल ये अपने पियर गई थी, तो इन्होंने अपने भाई के लिए प्रार्थना करी होगी, उसके बाद इनको वॉमिट हो गई। तो ये क्या इन्होंने मुझसे अभी पूछा, तो मैंने कहा अंकल से पूछ लो सामने। बिल्कुल, क्या है ये बाइबल का ही एक आत्मिक सिद्धांत है। आपके दिल में कहीं ना कहीं ये सोच बैठ गई है कि मैं अगर प्रार्थना करूंगी तो ऐसा हो जाएगा। सच में बोलो, यही है ना कहीं ना कहीं। अरे सामने आकर बोलो, मुंह से खोल के, तो समझ में आए मेरे को भी। कुछ बोल के बताओ, ऐसे नहीं। खोलो माइक, खोलो, हाँ बोलो। हाँ अंकल, मैं किसी के लिए प्रार्थना करती हूँ तो पहले से ही सोचती रहती हो ना तुम, ये हो जाएगा करके, ऐसा हो सकता है करके। अब मैं दिखाता हूं वचन इसका क्यों होता है ये। जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, समझे? दिखा देता हूं वचन के अनुसार क्यों होता है ये सब। ये अय्यूब में है 3:25। मैं जिस डरावनी बातों से डरता रहा कि कहीं वही मेरे साथ ना घट जाए, वही मेरे साथ घट गई। आई बात समझ में? और जिस बात से मैं सबसे अधिक डरा, वही मेरे साथ हो गई। ये है कारण। डरना नहीं चाहिए। प्रार्थना करने जा रही हो, यीशु का नाम सब नामों से ऊंचा है और सबसे बड़ा परमेश्वर है वो। पर आप खुद, बाइबल में भी लिखा है, जैसा तुम सोचोगे वैसा पाओगे। तो ये गलत सोच मत पन पाओ अपने अंदर कि आप प्रार्थना करने से प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो हो जाएगी, लिख रखा है बाइबल में, जैसे ही डरोगे हो जाएगा। आगे बात समझ में? बाइबल बहुत सिंपल है समझाने में। चलिए, और कुछ नहीं है तो फिर हम समाप्त करने की कगार पे आ गए। घंटे भर की हम करते हैं रोजाना। पूछें, जल्दी से पूछें। 7-8 मिनट है, पूरा 1 घंटे का हम ये सेशन करें तो अच्छा लगेगा। चलिए तो इसको मैं यही समाप्त करने की करता हूँ। एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं आज का दिन खुदावन, ये सभा, ये सत्र जो करा खुदावन, आज लोगों के बड़े अच्छे प्रश्न थे खुदावन, जिसके बारे में तूने प्रकाशन की आत्मा के द्वारा वचन से सिखाया, समझाया। हम तेरा धन्यवाद देते खुदावन। बहुत सी ऐसी बातों को और आगे भी हम जब इसको रेगुलरली करते हैं खुदावन, तो लोगों के इस सवालों का जवाब हम वचन से तृप्त कर सके और सबको सत्य समझा सके, ताकि सत्य इन्हें आजाद करे खुदावन। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए खुदावन। आगे भी हम आशा करते हैं प्रकाशन की आत्मा से तू हमें सिखाएगा, समझाएगा, और जो भी हम ये रिकॉर्डिंग करके डालते हैं खुदावन, इन लोगों के बीच में अधिक से अधिक लोग इसको साझा करें खुदावन, और बताएं, सिखाएं, ताकि लोग आजाद हो सके। यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन।